भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, है ना। अब बात करें अगर नंबर्स की, तो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को हमें काउंट करने के लिए, मतलब बहुत सारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्कर है, हमारे पास मार्कर रखे हैं बहुत सारे मार्कर, उनको काउंट करने के लिए किसकी नीड होगी हमें? नंबर्स की नीड होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट में बैलेंस है 0, है ना, तो 0 भी एक नंबर है ना। और मान लो जैसे बैंक में हमें एक क्या रखना होता है, बैलेंस मेंटेन रखना होता है। जैसे हर मंथ में बैलेंस चाहिए हमें, किसी बैंक में चाहिए होता है 3000, किसी में चाहिए होता है 4000। अगर उतना बैलेंस हम नहीं रखते हैं तो बैंक में से हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, है ना। तो जैसे माइनस में 100 रुपीज हो गए हमारे, तो -100 भी क्या है, एक नंबर है। तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर है। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनेटिव तक जाते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, and whole numbers start from 0 and goes up to infinity. थर्ड टाइप के जो नंबर्स हैं वो है हमारे इंटीजर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में मिड में होता है हमारा 0। जीरो के राइट हैंड साइड वाली जो नंबर्स होती हैं वो होती है प्लस वाली नंबर, 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। इसके जीरो के जो लेफ्ट साइड में होंगी माइनस वाली नंबर, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो जीरो के जो राइट हैंड साइड वाली नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जीरो क्या है, जीरो हमारा एक इंटीजर है ओनली। जीरो क्या है, ओनली एक इंटीजर है, वो ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। इट मींस जो हमारे इंटीजर है कितने टाइप्स हो जाएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज ओनली एन इंटीजर, ना तो ये पॉजिटिव ना ही ये नेगेटिव, ठीक है। जो फोर्थ नंबर है वो आएंगे हमारी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर हमारी क्या होती है, ऐसी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो पी और क्यू क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में हमारी 3 कंडीशन है। फर्स्ट तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको हम राइट कर सके, सेकंड पी एंड क्यू हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमने ले ली 3/5, अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है। अब पी एंड क्यू मतलब जो 3 है वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो 5 है वो भी हमारे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इंटीजर है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 भी नहीं है, इसलिए हमारी क्या है, ये रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 0 की, तो 0 के अपॉन में हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारी आती है। तो 0 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर हम बात करें जैसे 5/0, तो ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, 5 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, 0 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, बट इसके जो डिनोमिनेटर में क्यू है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये हमारी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन, अब फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया हमने 5/3, ठीक है। 5/3 क्या है, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है,
पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स भी हैं और नीचे हमारी जीरो भी नहीं है, तो रैशनल नंबर है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं, इसका मतलब ये है हमें 5 को डिवाइड करना है 3 से। 3 वन जा 3, कितना बचा हमारा 2। पॉइंट लगा के हमने ले लिया 0। 3 6 जा 18, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 ले लिया। 3 6 जा 18, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया। 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 2। बट यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो हमारा डेसिमल के बाद 1.666 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग की जगह पे हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है हमारी रिपीट हो रही है, उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर का एक तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। एंड एक नंबर हमने ले ली सपोज 5/2, 5/2। अब हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। पॉइंट लगा के हमने लिया 0, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के बाद ये 1 प्लेस के बाद रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो टाइप के होंगे। फर्स्ट तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा और पॉइंट के बाद वाली नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, है ना, ये यहाँ पे आके पूरा 0 हो जाएगा रिमाइंडर। इसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होंगी। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों टाइप किसके हैं, रैशनल नंबर के हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्राइम नंबर। द नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हमारी क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया हमने 2। टू जो नंबर है वो किस किस से नंबर से डिविजिबल है, 1 से एंड 2 से। 3 की बात करें, 3 हमारा 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी 1 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होती है तो वो नंबर उसकी क्या हो जाती है, फैक्टर। तो 2 के यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। 3 के भी यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। 5 के भी कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर हमारी क्या होती है, ऐसी नंबर्स जिनके ओनली कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर ली फॉर एग्जांपल हमने 4, ठीक है ना। अब 4 के फैक्टर होंगे हमारे 1 2 एंड 4, क्योंकि 4 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल हमने लिया 6, 6 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है एंड 6 से भी डिविजिबल, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो होते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स के हमारे ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट नंबर के हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब अगर हम बात करें, एक नंबर है हमारी 1, बात करें अगर हम यहाँ पे नोट नोट करके लिख देते हैं 1 की अगर हम बात करें तो 1 किससे डिविजिबल है, 1 ओनली 1 से डिविजिबल है, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो 1 क्या है, 1 हमारी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इनमें से
ना ही तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर हमारी स्टार्ट होंगी 2 से, एंड यहाँ पे नोट में ये और लिख लेंगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। केवल 2 ही हमारी एक ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद जितनी भी हमारी प्राइम नंबर आएंगी सारी हमारी कैसी होंगी, वो ऑड नंबर होंगी। अगर इवन नंबर की बात करें कि ऐसी एक प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है, तो ओनली वो क्या है, 2 है। और 1 ना तो हमारी प्राइम नंबर है, ना ही हमारी कंपोजिट नंबर है। इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, होल नंबर ही बोल सकते हैं, रैशनल नंबर ही बोल सकते हैं, बट उसको प्राइम या कंपोजिट हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर्स हमारी वो नंबर्स होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, इनको हम लिख देते हैं कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसी कौन सी नंबर है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर ले लिया हमने 2 और उसका अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। फर्स्टली तो हमें ये देख लेना है कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में आ जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। इरेशनल नंबर मतलब इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अंडर रूट 6, ये कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, बट 6 को अगर हम अंडर रूट में रखते हैं तब भी हमारी क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। तो इरेशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2 है, सपोज हम 2 का यहाँ पर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो 1 का टेबल 1 टाइम चलाएंगे, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे हम जितने मर्जी जीरो ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे हम पॉइंट लगा के जितनी मर्जी जीरो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो नीचे ले लेंगे। अब 4 टाइम अगर हम इसका टेबल चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या लेंगे, 2 जीरो लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अगर हम आगे चलाएं तो फिर 1 टाइम चलेगा, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 281। इसको ऐड कर देंगे 282, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, और 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1। अब नेक्स्ट जब हम चलाएंगे तो आगे फिर से ये 4 टाइम ही चलेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब पॉइंट के बाद ना तो ये नंबर हमारे यहाँ पे रिपीट होगी, और ना ही नीचे हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें कहाँ से मिलता है, जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का, नहीं मान लो प्राइम नंबर है, उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप से आ रहा है, तो पॉइंट के बाद ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो पूरा कट रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब रूट निकालने पे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिले तो उस टाइप की जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इरेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर हमारी क्या होगी, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ऐसी नंबर जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें
और डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, तो वो नंबर्स हमारी क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी इरेशनल नंबर हो जाएंगी। वो कोई भी हो सकती है, रूट में प्राइम नंबर आएगी, वो तो कंफर्म है कि इरेशनल नंबर हमारी होगी। बाकी अगर जैसे 6 हमारी कंपोजिट नंबर है, उसका भी अगर आप रूट निकालोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इस टाइप का आता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारी क्या होती है, अगर नंबर लाइन है हमारी, ठीक है भाई, यहाँ पे बीच में 0 है, इधर +1 +2 +3 एंड +4, इधर बात करें -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इधर कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है। तो रियल नंबर्स क्या है, वो सारी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नंबर लाइन पे कहाँ है, 1 हमारा, ये रहा। 1 एक नेचुरल नंबर है, ये रहा 1, इसको दिखा सकते हैं। 2 3 4 सारी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर्स 0 to 4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर इधर है, नेगेटिव इंटीजर इधर है, और इन सबको अगर हम अपॉन में 1 लगा दें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अभी तक देखो नेचुरल नंबर, अभी तक देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, रैशनल नंबर, सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल √2 है, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 एंड अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 1.41, तो 1.4 से ज्यादा है, 1.5 से कम है, और वो कहाँ होगा, देखो 1 से आगे 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, तो 4 और 5 के बीच में कहीं पे लाई क्या करेगा हमारा, √2। √2 की वैल्यू 1.414 कहाँ लाई करेगी, 1.4 एंड 1.5 के कहीं बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब जितनी भी नंबर्स हमने अब तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर्स को जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारी की सारी हमारी रियल नंबर्स हैं। हम ये भी बोल सकते हैं अगर हम रैशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें तो सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि सारी रैशनल नंबर सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर्स क्या है, कोई भी दो नंबर्स लिए हमने, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 5, ठीक है। इधर हमने एक नंबर लिया है 4 एंड 8, एक नंबर हमने इधर लिया है 4 एंड 25, ठीक है। तीनों को अलग अलग करके देखिए, इधर दो नंबर है 2 एंड 5। अगर हम 2 के फैक्टर्स करें तो 2 के फैक्टर्स है 1 एंड 2। अगर हम 5 के फैक्टर्स करें तो फैक्टर है 1 एंड 5। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। इधर बात करते हैं, 4 के हमने फैक्टर किए 1 2 एंड 4, 8 के फैक्टर्स किए हमने 1 2 4 एंड 8। इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे ये तीनों ही कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। अच्छा इधर 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर है 1 एंड 4, 25 के फैक्टर है 1 5 एंड 25, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, 1 ही कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है 1 2 एंड 4 कॉमन है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी कोई भी दो नंबर्स जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा केवल 1 हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो। तो इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो ये हमारी को प्राइम नंबर्स है, ये भी हमारी को प्राइम नंबर्स है, और ये हमारी को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर से नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स में ये चेक करना होता है, कोई भी दो नंबर्स होंगे हमारी, ठीक है, उसमें कॉमन अगर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है,
तो क्या हो जाएगी, वो हमारी को प्राइम नंबर है। तो 2 5 को प्राइम नंबर है, 4 एंड 25 को प्राइम नंबर है, बट 4 एंड 8 हमारी को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है,